हेलो, नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उन सभी को मेजरली ये डाउट रहता ही है। तो आज कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या होने वाला है, एक समथिंग न्यू हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों की डिमांड भी थी और हमारी इच्छा भी कि हम ये काम करेंगे। तो आपके लिए ये लेकर आए हैं और क्या होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, इन सब के ऊपर एक-एक करके अपन बात करेंगे। और जैसे अब आने वाले समय में कुछ ही दिनों में वैकेंसी आने वाली है, जैसे यूपीएससी का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, यूपी कांस्टेबल है, उसके बाद अभी यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस का है, उसके बाद आरओ एआरओ है, हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट आरओ एआरओ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद जो सचिवालय हाई कोर्ट आरओ एआरओ, सचिवालय आरओ एआरओ है। तो ये तमाम एग्ज़ाम आपके आने वाले समय में होने वाले हैं। तो इनके लिए हम एक कंप्लीट जी सॉल्यूशन फॉर जीएस लेकर आए हैं। इसके ऊपर अपन बात करेंगे और क्या होने वाली है हमारी स्ट्रेटेजी और कैसे होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर अपन एक-एक करके चीज़ें बात करेंगे। और जैसे अभी अपन बात कर लेते हैं कि हम एक चीज़ लेके आ रहे हैं, जैसे एक बैच थोड़ा सोचा है हमने कि एक जीएस के लिए प्लान करने का प्लान है हमारा। तो वो चीज़ें कैसे होंगी, क्या होंगी, एक-एक करके इस वीडियो में हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जीएस जैसे सब्जेक्ट का एक अच्छा वेटेज है और आप जहाँ से भी पढ़ते हो, जिस भी जगह से पढ़ते हो, तो वो चीज़ों को अपडेट नहीं करते समय के अनुसार। कि जैसे अब आप कहोगे कि यार जीएस में क्या ही अपडेट करना है, वही तो चीज़ें सेम रहती है। नहीं भाई, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बदलते हुए एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार कि अभी जो एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे पढ़नी है। आप पढ़ते तो जा रहे हो, वही चीज़ अब लूसेंट किताब है, लूसेंट किताब को आप कितने दिन से पढ़ते आ रहे हो? हमारे चाचा-पापा भी वही पढ़ते थे, उसके बाद हमारे बड़े भाई वही पढ़ते थे, हम भी वही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नया क्या करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ और बाकी लोगों से आगे रह पाएँ? मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बाकी लोगों से आगे रहना होता है। ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 100 में से 100 नहीं लाना होता, औरों से आगे रहना होता है। औरों से आगे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब बहुत सारे संस्थान हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा और उनके बारे में कोई गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन चीज़ों को वो अपडेट नहीं करते समय अनुसार। मेन दिक्कत ये है। तो अभी हमारा प्लान तुम्हारे लिए ऐसा है कि हम पूरा जीएस यूट्यूब पर करवाने वाले हैं। जो भी आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी के कोई एग्ज़ाम हो। इवन पीसीएस का भी कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, ठीक है? इसको टारगेट करते हुए हम एक बैच लेकर आ रहे हैं, जो उसकी फ़ीस क्या रहेंगी, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें होने वाला है कि आपको एनसीईआरटी को आधार बनाकर ही पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी फ़िलहाल में जो पेपर पूछे जा रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है तो ईज़ी, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट पूछे कहाँ से जा रहे हैं। जिसने पढ़ा है उसके लिए तो वो बहुत ईज़ी हैं, जिसने नहीं पढ़ा है उनके लिए वो बहुत टफ़ हैं। लेकिन आपको एग्ज़ैक्ट पता नहीं है कि वो पूछे कहाँ से जा रहे हैं। तो हमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो हमने जाके पता किया कि वो एनसीईआरटी की छोटी-छोटी किताबें आती है, 6, 7, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इन्हीं किताबों से वो सारा मैटर पूछा जाता है। अब मैं आपसे कह दूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि थोड़ा बोरिंग भी रहता है और आप कहोगे कि यार क्यों इतनी एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम वेस्ट करें। इसलिए हम एनसीईआरटी को आधार बनाकर जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस करवाने वाले हैं, उसको पूरा एनसीईआरटी का आधार बनाकर ही आपको करवाया जाएगा। एनसीईआरटी की एक-एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दी जाएगी। आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिखो, उनसे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम जो करवाएँगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके पीछे का ये है कि हम कोई भगवान तो नहीं है, लेकिन हम जहाँ से करवा रहे हैं एग्ज़ामिनर वहीं से पूछ रहा है, तो जाने की संभावना कैसे है उससे बाहर? ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है हम वही पढ़ा रहे हैं तुम्हें, लेकिन बाकी अदर संस्थान वाले वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। पहले का उनका अपडेट ही नहीं हुआ कंटेंट, आज से 4-5 साल पहले जो चीज़ पढ़ा रहे थे, आज भी वही पढ़ा रहे हैं। अरे तुम डिमांड पेपर की डिमांड भी तो देखो ना, अभी लेखपाल का पेपर हुआ था, बहुत ईज़ी पेपर हुआ था, लेकिन क्वेश्चन आए कहाँ से? आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन नहीं मिले, साइंस टेक के क्वेश्चन नहीं मिले, तो वो आए कहाँ से? इन चीज़ों के ऊपर हम एक-एक चीज़ बात करेंगे। तो अभी अपन लेके चलते हैं कि होने क्या वाला है इसमें, ठीक है? जैसे एक जैसे कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ये, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कंप्लीट
सॉल्यूशन फॉर जीएस, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर जीएस। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसमें क्या होने वाला है ऐसा खास, ठीक है। इसमें अपन क्लास शुरू करने वाले हैं और ये किन किन एग्जाम्स के लिए होगा, चाहे आप यूपी के कोई एग्जाम हो, यूपी ऑल एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद एसएससी के एग्जाम, एसएससी का कोई एग्जाम्स दो, उसके बाद आप रेलवे का कोई एग्जाम दो, इसके बाद इवन जो भी वनडे एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद यूपी पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं वो, इवन पीसीएस के प्रीलिम्स का हम टारगेट करके चलेंगे, यूपीएससी प्री का अपन टारगेट बनाकर चलेंगे कि आप कोई भी स्टेट का पीसीएस प्री दे रहे हो उसमें आपको क्वेश्चन फंसे, हम इसको आधार बनाकर चलेंगे। क्योंकि आज वो जमाना गया कि आपको बहुत वन लाइनर फैक्ट पढ़वा दें और क्वेश्चन फंस जाएं, ऐसा नहीं होता है। ये आपको भरोसा लाना पड़ेगा, अगर सरकारी नौकरी लगनी है और तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए हम हैं, हम बाकी सारी चीज़ों को एनालिसिस करके लेकर आएंगे और हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे उनको, ठीक है। हम आपके सुझाव के अनुसार ही काम करते हैं, बच्चे जैसा संतुष्ट होते हैं उसी हिसाब से अपन काम करते हैं। हम ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कुछ नहीं थोपते कि ये काम करना, आप जैसे कहोगे ऐसे करना है, हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। दूसरी, किसी भी एग्ज़ाम हो इनमें से कोई भी एग्ज़ाम, इवन बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, राजस्थान का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए होने वाला है। इसमें अपन कौन कौन से सब्जेक्ट चालू करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल करेंगे अपन, इसमें सबसे पहले तो अपन चालू करेंगे पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी चालू होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम में ज़्यादा वेटेज है उनका कंप्यूटर, कंप्यूटर चालू करेंगे इसके बाद। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आपको करवाई जाएगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको करवा दी जाएगी। दूसरा, इकोनॉमिक्स आपको करवा दी जाएगी, इकोनॉमिक्स हम आपको करवा देंगे। और इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर, यूपी के सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर का अच्छा रोल रहता है, वो आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा और कंप्यूटर हो गया। और दूसरा करंट अफेयर, करंट अफेयर्स के हम करंट अफेयर के बारे में हम अलग से बता देंगे कि वो कैसे करने वाले हैं। ये हम इनको फॉलो करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी ना ये आपको सबसे, मतलब ये हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। वो आपको कैसे मिलेगी, वो आपको हम रिवीजन करवाएंगे, बेसिकली रैपिड रिवीजन होगा जो प्रीलिम्स तक के लिए होगा, हम लेवल रखेंगे उसका। दूसरा, बहुत डिटेल से चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। जैसे अगर पॉलिटी अपन पढ़ाने जाए तो आराम से 4 से 5 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि इंडियन पॉलिटी को, अपन कोशिश करेंगे कि इंडियन पॉलिटी को अपन 16 से 17 घंटे में अपन ख़त्म कर लें। मैक्सिमम 17 घंटे, 15 से 17 घंटे लगेंगे, अपन इंडियन पॉलिटी को कम्प्लीटली ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद लगभग 10 से 12 घंटे में अपन कंप्यूटर ख़त्म कर लेंगे। इंडियन हिस्ट्री को 18 से 20 घंटे लगेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप अपन 8 से 10 घंटे जो क्लासेज होंगी उसमें अपन ख़त्म कर लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी को अपन को लग जाएंगे 18 से 19-20 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें मैपिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक्स बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ईजिली कर लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें 12 से 13 घंटे में अपन ख़त्म कर लेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर हमने वहाँ बता दिया था। वो ये करंट अफेयर, करंट अफेयर को आपको ये मिला करेगा कि आपको मंथली जो भी हुआ करेगा, आपको मंथली क्लासेस मिला करेंगी। जैसे आपको पूरा मंथ का कंपाइलेशन आपको मिल गया, उसमें आपको 5-6 क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको उस क्लास में करवा दी जाएगी, उसके आप नोट्स भी बना सकते हो। पॉलिटी सॉरी करंट अफेयर की जो क्लास होगी वो होगी थ्योरी बेस्ड, कोई वन लाइनर फैक्ट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, थ्योरी होगी। क्लास में याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप क्लास देखने के बाद ये कहते हुए जाओगे कि हाँ हमें आज जो पढ़ा है वो एग्जैक्ट याद है। हमारा तरीका करंट अफेयर पढ़ने का थोड़ा अलग होता है और हमारा जैसा होता है हम वैसा ही आपको बताएंगे। हम कोई वन लाइनर फैक्ट नहीं रटवाएंगे,
हमने आपको एक चीज़ बताई तो उसके बारे में 4 एक्स्ट्रा फैक्ट बताएँगे, आपको याद करवाने की हमारी ज़िम्मेदारी है। यही हम पॉलिटी में करेंगे। पॉलिटी में आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा, इसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। 70% काम हम अपना कर देंगे, उसके बाद 30% आपका काम है, आप रिवीजन करो और मॉक टेस्ट लगाओ और उसके बाद जो भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये आपका काम है, ठीक है? उसके बाद जैसे जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में अपन बता दिया जाएगा। एक टारगेट बैच भी अपन लेके आ रहे हैं और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, कुछ चीज़ें बीच में रेगुलर हो जाती है, लेकिन अभी आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो आपको रेगुलर बेसिस जो मिलेंगी। आई थिंक कल से अपन पॉलिटी या कंप्यूटर में से एक सब्जेक्ट चालू कर देंगे, उसके 2-3 दिन बाद दोनों सब्जेक्ट अभी शुरू में चालू करेंगे, पॉलिटी और कंप्यूटर। अभी हो सकता है कल आपको कंप्यूटर क्लास मिल जाए या फिर पॉलिटी की मिल जाए, उसके 2 दिन बाद आपको एक और सब्जेक्ट चालू कर दिया जाएगा। ये जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी में से एक चालू कर देंगे, उसके बाद आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट करवा दिया जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर की आपको एक मैगजीन मिल जाया करेगी, करंट अफेयर देखते हैं, आपको कल परसों में करंट अफेयर क्लासेस भी चालू करवा दी जाए। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। आपके सुझाव हमारे लिए, आपके सुझाव आमंत्रित है, आप कभी भी अपना सुझाव दे सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो और जो भी चीज़ें हमसे होंगी हम आपको डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। और अपना रिव्यू ज़रूर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो। ठीक है, कमेंट कर देना। ओके, धन्यवाद।